किसी को पता नहीं है। यहाँ हम और आप मिल रहे हैं, एक संयोग बस मिल रहे हैं। ये भी कहा गया है कि जैसे हम जो है किसी प्लेटफार्म पे किसी गाड़ी की प्रतीक्षा करते हैं और एक जगह कई जगह के राही आकर मिल जाते हैं और 2 मिनट में जो है बातें करने लगते हैं और उनसे दोस्ती हो जाती है और अच्छी अच्छी बातें होती हैं। 2-4 मिनट में लगता है कितना अच्छा संबंध बन गया, लेकिन अपनी गाड़ी आते ही वो कहाँ का और आप कहाँ के चले जाते हैं और फिर कभी जीवन में भेंट होगा कि नहीं ये कोई पता नहीं, और भेंट भी नहीं हो पाता है। उसी तरह जो है हम इस जन्म में जो जो भी रिश्ते हैं, जो भी नाते हैं, ये हमारी माँ है, ये हमारे पिता हैं, ये हमारी बेटी है, ये हमारे जो है बहन है, जितने भी नाते हैं, हो सकता है आज इस जन्म में है, फिर कभी जीवन में अगले जन्म में मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। ये ठीक उसी तरह बताया गया जैसे कोई जो है राही मिल जाता है किसी प्लेटफार्म पे। आप भी ट्रेवल करते होंगे, बहुत से लोग मिलते होंगे और फिर आप ट्रेवल करते होंगे, आप कभी उससे नहीं मिलते। संयोग बस कोई मिल जाए तो मिल जाए, नहीं तो उसी तरह यह संसार है। मित्रों, आप कहते हैं कि यह संसार कैसा है, क्या जन्म और मृत्यु का ये जो चक्कर चल रहा है, इस जन्म में जो जो लोग मिलते हैं क्या अगले जन्म में मिलेंगे? मित्रों, ये बहुत कम चांस है। शास्त्रों के हिसाब से हो सकता है कि कभी मिल भी जाए, लेकिन आप पहचान भी नहीं सकते हैं, लेकिन ऐसा कभी होता नहीं है। मित्रों, उसी तरह उसी उसी इसी वजह से जो है भगवान श्री कृष्ण जो है गीता में कहते हैं, अर्जुन ना जो है ना किसी से मिलने की खुशी मनाओ, ना किसी से बिछड़ने का दुख करो। ये संसार नश्वर है, ये संयोग बस हम और आप एक दूसरे से मिलते हैं, फिर जो है हम कर्मों के अनुसार किस योनि में, किस स्थान पे, किस लोक में जाएंगे, इसका कोई पता नहीं है। मित्रों, वैसे भी ये संसार के बारे में, इस जगत के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है, बहुत कुछ पढ़ा गया है। खुद जो है रामचरितमानस में पार्वती जी भी शिव जी से पूछती हैं कि हे भोलेनाथ, हे महादेव, हे शिव शंकर, ये बताइए ये संसार कैसा है, ये संसार कैसा है, आप जो है इसको कैसे देखते हैं? वास्तव में ये संसार क्या कोई माया है, या इस संसार में क्या सत्य है, क्या असत्य है? पार्वती बार बार भगवान भोलेनाथ से पूछती हैं, तो शिव जी ने उनका बातें सुनकर, उनका प्रश्न सुनकर हृदय से गदगद होकर अपनी मीठी वाणी में बोलते हैं। क्या कहते हैं? कहते हैं, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना। हे उमा, तुम मुझसे पूछ रही हो, हे पार्वती, तो लो ध्यान से सुनो। जब तुमने यह पूछ ही दिया है कि यह जगत, यह संसार कैसा है, तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ध्यान पूर्वक इस प्रसंग को सुनना। शिव जी कहते हैं, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना। हे उमा, मैं अपनी अनुभव की बात बताता हूँ। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। हे अनुभव, हे उमा, हे पार्वती, मैं अपने अनुभव की बात बताता हूँ कि यह जगत जो है सपने के समान है, यह संसार जो है सपने के समान है। जैसे कोई व्यक्ति सपना देखता है और जो है सपने में कभी जो है उसे बहुत भारी विपत पड़ती है, वह घबराया रहता है, रोता रहता है, लेकिन सपना टूटते ही वह सब कुछ दूर हो जाता है। सपने में कभी कभी वह जो है राजा बन जाता है, इतना बड़ा ऐश्वर्यशाली हो जाता है, लेकिन सपना टूटते ही जैसा है वैसा ही रहता है। उसी तरह हे पार्वती, हे उमा, यह जो है संसार सपने के समान है, मैं अपने अनुभव के बात बताता हूँ। लेकिन पार्वती कहती हैं कि हे भोलेनाथ, यह संसार जब सपने के समान है तो क्या कुछ भी इस संसार में सत्य होगा? कुछ तो हकीकत होगा। तो शिव जी फिर कहते हैं कि हे पार्वती, यह जो है जगत जो है सपने के समान है, लेकिन सत्य क्या है?
सत्य हरि भजन जगत सब सपना। हे उमा, हे पार्वती, यह संसार जो है, यह जगत जो है केवल जो है सत्य है तो हरि का भजन है, वो भगवान विष्णु का, वो भगवान श्री कृष्ण का ही भजन है, बाकी सब सपने के समान।